आइए आज एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो बेहद क्यूट सी कहानी पर चर्चा करते हैं। ये एक माइक्रो फिक्शन है, एक बहुत ही छोटी सी कहानी जिसका नाम है रोमी और रूबी की प्यारी शादी। अब जरा सोचिए, चंद शब्दों में कोई कैसी एक पूरी सांस्कृतिक और जज्बातों से भरी दुनिया खड़ी कर सकता है। यही हम आज डिकोड करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के सीधे कहानी के अंदर चलते हैं। तो चलिए सीधे कहानी में गोता लगाते हैं। कहानी शुरू होती है इस शानदार लाइन से। रोमी बिल्ली शादी के लिए तैयार हो रहा था। मतलब शुरुआत में ही हमें एकदम हुक कर लिया गया। जानवरों को इंसानों की तरह पेश करना, जिसे हम मानवीकरण कहते हैं, उसका क्या गजब का इस्तेमाल हुआ है यहाँ। जरा कल्पना कीजिए, एक बिल्ली अपनी ही शादी के लिए सज-धज रही है। ये सुनते ही चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है ना। ये लाइन तुरंत कहानी का मूड सेट कर देती है कि भाई ये एक जश्न है और बहुत ही प्यारा जश्न है। अब इस तैयारी वाले हिस्से को थोड़ा और करीब से देखते हैं। कहानी साफ तौर पर बताती है कि रोमी ने एक बिल्कुल नया सूट पहना है। अब देखिए, ये सिर्फ कपड़ों की बात नहीं है, ये उस एक्साइटमेंट, उस बेचैनी को दिखाता है जो किसी भी इंसान या इस मामले में बिल्ली को अपने सबसे खास दिन पर होती है। एक बिल्ली का फॉर्मल नया सूट पहनना, सच में ये इमेजिनेशन ही कितनी आकर्षक है। ये नया सूट हमें ये बताने के लिए काफी है कि आगे का माहौल कितना ग्रैंड होने वाला है। इस पूरी कहानी को बुनने के लिए ऑथर ने मुख्य रूप से दो बिल्कुल अलग अलग तरह के माहौल का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले बात करते हैं बाहर के उस फुल ऑन जश्न वाले माहौल की। कहानी में जिक्र है कि बाहर ढोल बज रहे हैं और दोस्त खुशी से नाच रहे हैं। ये सिर्फ पढ़ने वाली बात नहीं है, आप इसे लगभग सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ढोल की वो तेज थाप और दोस्तों का वो एनर्जेटिक डांस, ये कहानी को हमारी उन गहरी, आनंदमयी और जीवन सांस्कृतिक परंपराओं से जोड़ देता है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि कैसे ये गूंजते हुए ढोल हमारी संस्कृति की एक धड़कन की तरह काम करते हैं। मतलब ढोल की आवाज कोई आम शोर तो है नहीं, राइट? ये एक सीधा सिग्नल है कि कुछ बहुत ही शुभ और मजेदार हो रहा है। बिना कोई लंबी चौड़ी बात लिखे, सिर्फ ढोल का जिक्र आते ही हमारे दिमाग में एक शानदार कलेक्टिव सेलिब्रेशन वाली पिक्चर बन जाती है। अब यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प फैशन कंट्रास्ट यानी विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ हमारे दूल्हे राजा रोमी का वेस्टर्न स्टाइल वाला नया सूट है और दूसरी तरफ रूबी का एकदम ट्रेडिशनल लाल लहंगा। दूल्हे का वो मॉडर्न लुक और दुल्हन का वो पारंपरिक अवतार, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो इस कहानी को एक मॉडर्न लेकिन सांस्कृतिक रूप से बहुत ही गहरी पहचान देता है। और अगर रूबी की बात करें तो उसका वो लाल लहंगा सच में इस कहानी का सबसे आकर्षक विजुअल है। जैसे ही कहानी का फोकस रूबी पर शिफ्ट होता है, रंगों का एक बहुत ही गहरा इम्पैक्ट हमें महसूस होता है। हम सब जानते हैं कि हमारी परंपराओं में शादियों में लाल रंग कितना शुभ और अहम माना जाता है। एक बिल्ली को लाल लहंगे में इमेजिन करना, ये सिर्फ क्यूटी नहीं है, बल्कि इस छोटी सी कहानी में एक बहुत ही भारी भरकम कल्चरल वेटेज और खूबसूरती भी जोड़ देता है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि कैसे कहानी उस बाहर वाले शोर शराबे से निकलकर एक बहुत ही पवित्र और शांत जगह की तरफ मुड़ती है, यानी कि मंडप। कहानी बताती है कि ये मंडप पूरी तरह से फूलों से सजा हुआ था। अब देखिए, जैसे ही फूलों से सजे मंडप की बात आती है, कहानी की पूरी पेस, पूरी गति ही बदल जाती है। हम अचानक से ढोल और डांस की उस हाई एनर्जी से निकलकर एक बहुत ही शांत, रोमांटिक और पवित्र माहौल में आ जाते हैं। अगर हम इन दोनों माहौल को आमने सामने रखकर देखें तो कहानी का वो मास्टरपीस बैलेंस समझ आता है। एक तरफ वो एनर्जेटिक बाहरी हिस्सा है, वही ढोल और नाचते हुए दोस्त, और दूसरी तरफ वो शांत भीतरी हिस्सा है, फूलों का मंडप और लाल लहंगे वाली दुल्हन। ये देखना वाकई कमाल है कि कैसे इतने कम शब्दों में इतने शोरगुल वाले जश्न और एक शांत रंगीन खूबसूरती को एक साथ पिरो दिया गया है। चलिए आप जरा एक कदम पीछे लेते हैं और इस पूरी कहानी की टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। इससे पता चलता है कि ये छोटी सी कहानी कितनी परफेक्शन के साथ रची गई है। मिनट 1 तैयार होना, मिनट 2 म्यूजिक और डांस, फिर मिनट 3 मंडप में एंट्री, मिनट 4 माला पहनाना और फाइनली मिनट 5 आतिशबाजी। एक एक स्टेप तैयारी से लेकर क्लाइमैक्स तक एकदम परफेक्ट फ्लो में आगे बढ़ता है। आइए देखते हैं कि ये सब कैसे एक ग्रैंड क्लाइमैक्स यानी एक शानदार समापन की तरफ बढ़ता है। इसके दो मुख्य स्टेप्स हैं। पहला, दोनों का एक दूसरे को माला पहनाना, और दूसरा, ठीक उसके बाद आसमान में शुरू होने वाली आतिशबाजी। ये दिखाता है कि कैसे एक छोटा सा प्राइवेट मोमेंट एक बहुत ही बड़े और धमाकेदार सेलिब्रेशन में बदल जाता है। जयमाला का वो पल, ये कहानी का सबसे शांत लेकिन सच कहूं तो सबसे जरूरी हिस्सा है। यही वो एक्शन है जो आधिकारिक तौर पर हमारे इन दो प्यारे किरदारों रोमी और रूबी को हमेशा के लिए एक कर देता है। इतने बड़े जश्न, ढोल और सजावट के बीच एक दूसरे को माला पहनाने का ये एक बहुत ही नाजुक, प्यार भरा और प्राइवेट मोमेंट है।
और फिर एकदम से कहानी अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचती है। आसमान में आतिशबाजी का वो भव्य जश्न, माला पहनाने का वो शांत पल, पलक झपकते ही एक जबरदस्त हाई एनर्जी वाले सेलिब्रेशन में ब्लास्ट हो जाता है। ये आतिशबाजी जैसे उनकी उस खुशी और जीत को आसमान तक ले जाती है। कहानी का ये आखिरी हिस्सा ये पक्का करता है कि ये प्यारा सा इवेंट एक बहुत ही धमाकेदार और यादगार तरीके से खत्म हो। तो अंत में एक बड़ा और सोचने वाला सवाल सामने आता है, रोमियो और रूबी की शादी की ये सिंपल सी कहानी हमें इतनी ज्यादा अट्रैक्ट क्यों करती है? शायद इसलिए क्योंकि हम इंसानों को अपनी सबसे खुशी वाली और प्यारी सांस्कृतिक परंपराओं को जानवरों की दुनिया में देखना बहुत पसंद है। ये हमें अंदर से खुशी देता है। ये कहानी अपनी इसी मासूमियत और कमाल की इमेजिनेशन की वजह से सीधे दिल में उतर जाती है। उम्मीद है